वक्त हल्ला बोल का है और उस चर्चा में आज आप सभी शामिल होंगे जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा हर चौक चौराहे पर है। वो है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जीत। 1989 का वो रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का, जब 149 सीटें हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने, उन सबको तोड़ते हुए 50% से ज्यादा वोट हासिल करते हुए 27 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद 156 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रचंड जनादेश है ये। बीजेपी लगातार 7वीं बार, वो भी रिकॉर्ड जीत, न सिर्फ 27 सालों के बाद 7वीं बार सत्ता पर काबिज, बल्कि वो भी एक प्रचंड जनादेश के साथ 99 से 57 सीट आगे बढ़कर 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी गुजरात में और वो रंग लाया है। मोदीमय गुजरात हो गया। लेकिन इसी के साथ बीजेपी की इस जीत का मतलब ये भी है कि 2024 के पहले ये बड़ा पुश है। हिमाचल प्रदेश में लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमाल किया, 40 सीटों पर जीत हासिल करके वहां पर अब कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की आंधी में बह गई, लेकिन हाँ, जो वोट परसेंटेज उनका आया है 12 से 13%, उसको लेकर वो खासे उत्साह में है। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन रही है, लेकिन 4 सीटें सिर्फ उसे हासिल हुई हैं, तब जबकि अरविंद केजरीवाल लिखकर सरकार बनाने का दम भर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ये जीत 27 सालों के बाद रिकॉर्ड जीत है गुजरात में, और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। जैसा पीएम मोदी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। गुजरात में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सत्ता में तो बीजेपी 27 सालों से है, लेकिन 1985 में कांग्रेस ने जो 149 सीटें हासिल की थी, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का सपना बाकी था। अब की बार वो भी पूरा हो गया। 150 का आंकड़ा पार हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है, और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली, 1998 में 117, 2002 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। मगर 2007 और 12 में आंकड़ा फिर से घटा। 2007 में 117 और 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली। पाटीदार आंदोलन के असर से बीजेपी 2017 में 99 सीटों पर अटक गई, मगर इस बार 150 के आंकड़े को पार कर बीजेपी ने गुजरात में 1985 के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जब कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। बीजेपी ने गुजरात में अब की बार बम्पर वोट भी हासिल किया। आंकड़ों पर नजर डालिए। 1962 में कांग्रेस ने 50.64% वोट हासिल किए। 1972 में कांग्रेस को 50.93% वोट मिले। 1980 में कांग्रेस को 51.04% और 1985 में 55.55% वोट मिले। वहीं इस बार बीजेपी ने करीब 53% वोट हासिल किए। पूरे देश में वोट शेयर का रिकॉर्ड सिक्किम में एसडीएफ ने बनाया था। 2009 में पार्टी को 71% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी ने गुजरात की जोरदार जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधा। प्रधानमंत्री के विकास की राजनीति और गुजरात की जनता के मन में उनके लिए प्यार ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला दी। ये एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और
हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात में कांग्रेस का दम निकल गया। पिछली बार 77 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी 15 सीटों के करीब सिमट कर रह गई। लेकिन गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को करीब 12% वोट देकर राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा दिलवा दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के नतीजों ने स्पष्ट जनादेश दिया और कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बन रही है। पुराने रिवाज को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। आज तक ब्यूरो।